गुड मॉर्निंग बेटा। आज का जो कंटेंट टॉपिक है ये हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर पर एक इक्वेशन पर बेस्ड है कि एंगल बिटवीन टू इंटरसेक्शन लाइन, मतलब कि दो लाइन हमें पता है तो उन लाइन के बीच में एंगल क्या होगा। और ये हमारा रियल नंबर्स नहीं, ये हमारा कॉम्प्लेक्स प्लेन है, कॉम्प्लेक्स नंबर से रिलेट करता है। तो दो इंटरसेक्टिंग लाइन मतलब ये ऐसे एक लाइन ये है और एक लाइन ये है, तो इन दोनों लाइन के बीच में एंगल क्या होगा, इसी एंगल को निकालेंगे या सीखेंगे कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो इस चीज को निकालने के लिए हमें किन किन चीज की जरूरत पड़ेगी। तो जानते हैं कि एक पॉइंट ये और एक पॉइंट ये, तीन पॉइंट की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो ये वाला एंगल हमें निकल जाएगा, ए बी सी या बी ए सी जैसे निकालना हो उस तरह से हम निकालेंगे। आइए इसी चीज को हम सीखेंगे और देखेंगे। सबसे पहले हम एक आर्गेंड प्लेन ड्रा करेंगे यहाँ साइड में। ठीक है, क्या ड्रा किया हमने, एक आर्गेंड प्लेन ड्रा किया। ये y हो गया, ये x हो गया, ये 0 हो गया। ठीक है, हमने तीन पॉइंट लिया क्योंकि इंटरसेक्ट करने के लिए एक कॉमन पॉइंट होता है, दो अलग पॉइंट होंगे। ठीक है, तो हमने ये एक कॉमन पॉइंट यहाँ पे ले लिया। ठीक है, एक पॉइंट हमने ये लिया है और एक पॉइंट हमने ये लिया है। ठीक है, तो इसको इससे मिला दिया, इसको इससे मिला दिया, तो हमें ये क्या, ये एंगल निकालना है बीच वाला। तो इसको हमने ले लिया ए, इसको ले लिया बी, इसको ले लिया सी। तो इसका कोऑर्डिनेट z1 हो गया, इसका कोऑर्डिनेट z2 हो गया और इसका कोऑर्डिनेट z3 हो गया। ठीक है, तो एंगल हमें निकालना क्या है, हमारा पूरा जो ए बी सी है, तो हमें एंगल निकालना है क्या, बी ए सी। ये मान लिया क्या, बी ए सी निकालना है, ये मान लिया हमारा अल्फा है, तो ये हमें अल्फा निकालना है, यही हमें क्वेश्चन है। तो इसका रिलेशन कैसे निकालेंगे, पूरा क्वेश्चन इसी पर बेस्ड है यहाँ पे। ठीक है, तो सबसे पहले हमें यहाँ से एक कंस्ट्रक्शन ड्रॉ करना चाहे तो क्या हो जाएगा, ये एक एंगल मिलेगा और एक एंगल हमें ये मिलेगा बड़ा सा। ठीक है, तो पहला हम यहाँ से यहाँ तक का एंगल निकालेंगे। ठीक है, इस एंगल को निकालने के बाद फिर हम यहाँ से यहाँ वाला एंगल निकालेंगे। फिर वो कॉम्प्लेक्स वाला जो फॉर्मूला होता है दो एंगल का, उसको हम लगा करके ये एंगल निकालेंगे बीच का। तो कैसे निकालेंगे उस चीज को देखिए। सबसे पहले हम क्या करते हैं, तो एंगल मेजरमेंट हम एंटी क्लॉकवाइज स्टार्ट करेंगे, ये पता है, ये भूलिएगा नहीं, हमेशा एंटी क्लॉकवाइज मेजरमेंट करते हैं। तो उसके बाद हमने ए बी का निकालेंगे। ये ए बी मान ली पॉइंट का डिस्टेंस क्या होता है, मॉड ऑफ ए बी क्या होगा, z2 माइनस z1 होगा, यही ना। या फिर इसी को हम सिंपली ए बी लेंथ लिख सकते हैं। ठीक है, और जो ए बी है और ए सी जो होगा वो क्या होगा, z3 माइनस z1 के मॉड के बराबर होगा, क्योंकि ये लेंथ देता है, ए सी अगर लेंथ है तो z3 माइनस z1। ठीक है, ए बी है तो ये लेंथ मिल गया किसके ऊपर, z2 माइनस z1, z2 माइनस z1। हमें क्या निकालना है, ए सी निकालना है, क्या हो जाएगा z3 माइनस z1, z3 माइनस z1। ये कैसे निकालना है, इसके पीछे हमने एक वीडियो जो लेक्चर बताया कैसे निकालते हैं इस चीज़ को, लेंथ को। और ये हमेशा मॉड में क्यों होता है, क्योंकि पॉजिटिव होता है। इस चीज़ को आप फिर उस वीडियो में देख लीजिएगा, उस लेक्चर में। ठीक है, अब जो है हमें ये मिल गया है। अब बात आती है कि हमें निकालना क्या है, बी ए सी। क्वेश्चन आपका है बी ए सी इक्वल टू क्वेश्चन मार्क है। ठीक है, हम अगर मान लीजिए इसको डिवाइड कर दे ए बी अपॉन ए सी, या फिर ए सी अपॉन ए बी कर दे, ए सी अपॉन ए बी दोनों कर सकते हैं आप। क्या हो जाएगा, z3 माइनस z1 अपॉन z2 माइनस z1। या फिर इसको अलग अलग मॉड में लिखेंगे, या फिर इसी चीज को हम क्या लिख सकते हैं, z3 माइनस z1 अपॉन z2 माइनस z1 का पूरा मॉड। ठीक है, ये इतना लिख सकते हैं। अब जो बात है कि इस चीज को हम आगे बढ़ाने के लिए क्या आर्गुमेंट निकालेंगे। तो आर्गुमेंट मान लियो क्या है, अल्फा। आर्गुमेंट अल्फा, अल्फा किसके बराबर होगा, अल्फा होगा z2 माइनस z3 के बराबर होगा। तो उसी चीज को हम आर्गुमेंट अल्फा, अल्फा क्या है, एंगल बी ए सी है। तो इसको हम लिख सकते हैं आर्गुमेंट कौन सा, बड़ा वाला, ये बड़ा वाला एंगल। ठीक है, z3 वाला।
तो आर्गुमेंट Z3 माइनस Z1 माइनस आर्गुमेंट Z2 माइनस Z1 ऐसे निकालते हैं। इस बड़े वाले एंगल में इस छोटे वाले एंगल को सब्ट्रैक्ट कर दें तो ये बीच वाला एंगल मिलेगा। कैसे? एक हम देखिए ये एक ही एंगल है, ठीक है, एक ये छोटा वाला एंगल है, एक ये बड़ा वाला एंगल है, तो इसको इसमें से घटा देंगे, इस छोटे वाले एंगल को इसमें से घटा देंगे तो ये वाला पार्ट गायब हो जाएगा, तो बचेगा क्या? केवल ये वाला पार्ट बचेगा। तो ये एंगल कैसे मिलेगा? बड़े वाले में से छोटे वाले को घटा देंगे, तो ये क्या था? Z3 Z1 बड़ा वाला एंगल था और ये क्या है? छोटा वाला एंगल, दोनों को घटा दिया। तो इसी को लिख सकते हैं, अगर θ1 θ2 मानना चाहे इसको, और इसको θ1 मान लें, इसको θ2 मान लें, तो इसको क्या लिख सकते हैं? θ2 माइनस θ1। तो ये आपको समझने के लिए बताएं, ये लिखना नहीं है, ठीक है। ऐसे एंगल किसका? BAC जो होगा, ये जो BAC होगा, BAC इक्वल टू इतना होगा। तो ये कब के लिए? ये कार्टेशियन प्लेन में अप्लाई किया जाता है, ठीक है। तो ये आप यहाँ पे आर्गेंट प्लेन में अप्लाई नहीं कर सकते, यहाँ पे हमेशा आर्गुमेंट आर्गुमेंट लेके चला जाता है, ठीक है। तो BAC हमारा क्या मिल गया? ये मिल गया, ठीक है। अब हमें निकालना क्या था? हमको इस रिलेशन से इसको रिलेट करना है। तो एक प्रॉपर्टी लगाएंगे, तो हमें पता है कि एक प्रॉपर्टी होती एग्जिस्ट करती है, एंगल बी ए सी इक्वल टू, जब आर्गुमेंट दोनों माइनस में तो इसको डिवाइड में करके हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो क्या होगा? आर्गुमेंट Z3 माइनस Z1 अपॉन Z2 माइनस Z1 ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। और ये देखा जाए, ये हमारा किसके बराबर है? इम्प्लाइज दैट ये है क्या? Z3 माइनस Z1 अपॉन Z2 माइनस Z1 का मॉड किसके बराबर था? ये हमारा AC अपॉन AB के बराबर था। कहाँ पर प्रूफ किया हमने? ये प्रूफ किया है ये। तो हमें यहाँ से दो चीज में रिलेशन मिल गया है, या तो एक इक्वेशन हमारा ये बना है यहाँ से, ठीक है, पहला इक्वेशन ये है, या फिर दूसरा इक्वेशन जो है ये वाला है, ठीक है, दूसरा इक्वेशन ये वाला है। तो या तो हम एंगल इस तरीके से निकाल सकते हैं, या फिर इसके लेंथ के रेशियो से हम इस तरीके से इसके साइड का रेशियो निकाल सकते हैं। अब जो है, लेकिन अब इसको हमें एंगल के फॉर्म में रिलेट करके लिखना है, इस चीज को हमें एंगल के फॉर्म में कन्वर्ट करके लिखना है। तो कैसे लिखेंगे? तो एंगल में क्या होता है? थीटा आना चाहिए। तो ये एंगल जो है BAC, यहाँ पे एंगल BAC जो है अल्फा के बराबर है, ठीक है। तो हमें यहाँ पे अल्फा के टर्म में इसको लिखना है, तो कैसे लिखेंगे? तो ये जो पॉइंट है लिखा जाएगा Z3 माइनस Z1 अपॉन Z2 माइनस Z1। अब यहाँ से मॉड हटा देंगे, यहाँ पे मॉड था, तो हम इसको इक्वल टू करके लिखेंगे क्या? AC अपॉन AB, इतना लिखेंगे। लेकिन यहाँ पे लिख कर छोड़ेंगे नहीं, हम यहाँ पे कॉस अल्फा प्लस आई साइन अल्फा से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो ये जो एंगल यहाँ से निकलेगा, या फिर इसी को कह सकते हैं Z3 माइनस Z अपॉन Z2 माइनस Z1 इक्वल टू AC अपॉन AB ई पावर आई अल्फा, ठीक है। तो हम यहाँ से अल्फा की वैल्यू या ये है या फिर ये, इन दोनों में से हम अल्फा की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो एंगल निकालने का रिलेशन क्या हुआ? तो एक मान लीजिए आपका तीसरा रिलेशन है, एक ये चौथा। या इस तरीके से आप साइड के रेशियो का साइड निकाल सकते हैं, साइड का रेशियो निकाल सकते हैं, लेंथ का रेशियो। या तो एंगल इस तरीके से निकालेंगे, इस साइड के रेशियो को हम एंगल में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे? मॉड को हटा करके यहाँ पे cos थीटा प्लस आई साइन थीटा इंक्लूड कर देंगे। जब दोनों तरफ हम मॉड लेंगे तो क्या होगा? ये मॉड का पड़ी रह जाएगा। AC लेंथ और AC AB हमेशा पॉजिटिव होता है। कहाँ पे लिखा हमने? ये लिखा है ये। तो ये हमेशा पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव होता है। जब cos थीटा प्लस आई साइन थीटा थीटा का जब मॉड लेते हैं वो हमेशा 1 होता है। यहाँ पे दिखा देते हैं, कॉस अल्फा प्लस आई साइन अल्फा का जब हम मॉड लेंगे तो क्या होता है? ये हमारा अंडर रूट रियल का स्क्वायर, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस इमेजिनरी का स्क्वायर
साइन स्क्वायर अल्फा, तो ये किसके बराबर हो गया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा, ये हमेशा 1 के बराबर होता है। तो ये जो क्वांटिटी है ये 1 हो जाएगा जब मॉडुलस लेंगे। ठीक है, तो ये फिर हमारा इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। बस हमारा समझाना यही था कि इसमें 1 2 3 पॉइंट दिया हो, मतलब कि 3 पॉइंट मतलब क्या, दो लाइन आपस में इंटरसेक्ट कर रही है, तो उन दोनों के बीच में एंगल कितना बनेगा, ये एंगल, इसी एंगल को यहाँ पे बताना था। तो उस एंगल को हम इस रिलेशन से ऐसे निकाल सकते हैं, या फिर हम इस मेथड से ऐसे निकाल सकते हैं। दो मेथड है, या तो ये लगाएंगे इस फॉर्म में, या फिर ये लगाएंगे इस फॉर्म में। ठीक है, आज हम इसी यहीं पे रोकते हैं। जो हमारा नेक्स्ट कंटेंट है ये हमारे इक्वेशन पर बेस्ड होगा। ठीक है, तब तक के लिए बेटा धन्यवाद।